तो हम लोग कहाँ पे थे आज? क्या है मैथ्स स्टैट्स का है ना, आज स्टैट्स पढ़ते हैं। सर हाँ बताइए कुणाल। सर डिफरेंस बिटवीन बैच वन हाँ एक्चुअली अच्छा आपने वो एक्चुअली जो बैच वन है ना वो 1 मई को स्टार्ट हुआ था, जो 9 to 11 चल रहा है एक्चुअली, और बैच 2 7 to 9 चल रहा है, ये बैच 2 है एक्चुअली। तो डिफरेंस ये 15 जून को स्टार्ट हुआ था, तो ये थोड़ा पीछे चल रहा है अभी। जैसे इसमें हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, और बैच 1 जो है 9 to 11 उसमें ये चल रहा है। और मैथ्स पोर्शन में जो बैच मतलब 9 to 11 में अभी ये वाला टॉपिक चलेगा, मतलब आज ही स्टार्ट होगा ये वाला, ये कंप्लीट हो गया है। और इधर आप देखोगे मैथ्स पोर्शन में तो बैच अभी 7 to 9 वाले में ये पोर्शन चल रहा है। जैम का सिलेबस आप ओपन करना, तो ये चल रहा है। और बैच 2 में ये चल रहा है, मतलब ये खत्म होने वाला, मतलब ये पोर्शन हो जाएगा, उल्टा बोल दिया, मतलब 7 to 9 वाला बैच 7 to 9 वाला पीछे चल रहा है, तो 7 to 9 में मैथ्स पोर्शन में अभी ये चल रहा है आपका कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ठीक है। और बैच 9 to 11 वाले में ये चल रहा है बहुत, मतलब 9 to 11 1 मई को स्टार्ट हुआ था, तो बहुत आगे चल रहा है। 7 to 9 जो बैच 2 है वो पीछे चल रहा है। तो आप, हालांकि मैंने एक्सेस रखा है, कोई बच्चा दोनों बैच में आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग दोनों का देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह कि आपको जहाँ से भला हो रहा है, आपको लग रहा है 2 बार है ना डिफरेंट बैचेस वीडियो, क्या प्रॉब्लम है? रिवीजन करने नुकसान तो है नहीं, आप लाइव दोनों में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। ड्राइव का एक्सेस है उसमें, सो मतलब दोनों में एक्सेस है। आप एक बैच अपना पकड़ के उसको कंटिन्यू करो, एक बैच लेके, ठीक है, इस तरीके से। सो बाकी जो अगर आप लेट ज्वाइन किए हो तो रिकॉर्डिंग ड्राइव में लिंक तो है ही रिकॉर्डिंग का, सो आप उसको रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो। तो साथ में लाइव भी करते रहो, ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो जब तक रिकॉर्डिंग कंप्लीट करोगे सिलेबस खत्म हो जाएगा, एग्जाम आ जाएगा। तो आप इसको भी कंटिन्यू करो और साथ में रिकॉर्डिंग भी करो, तो पैरेलली चलता रहेगा, तो कुछ टाइम बाद दोनों आप बराबर आ जाओगे। सो आप लाइव क्लास भी करते रहो, लाइक इवनिंग में लाइव क्लास होती है डेली 7 to 9 9 to 11, और जो हमारा रिकॉर्डिंग जैसे आपका है तो सुबह कंप्लीट कर लो, दिन में एक एक चाहो तो रोज देख के कंप्लीट कर सकते हो, 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक ये हो जाएगा, 2 महीने बाद क्या होगा कि आप हमारे बराबर भी चल रहे हो, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी रिवीजन स्टार्ट होगा, जिसमें असाइनमेंट बहुत सारे हैं, असाइनमेंट अभी आपको पोस्ट करूंगा मैं, तो वो असाइनमेंट है, टेस्ट जो चल रहा है, तो टेस्ट है ना, एक सॉफ्टवेयर पे टेस्ट है, गूगल फॉर्म पे टेस्ट है, तो इन सबका डिस्कशन होगा अभी सिलेबस खत्म होने के बाद। टेस्ट डिस्कशन, असाइनमेंट डिस्कशन है ना, एक एक असाइनमेंट हर क्लास में डिस्कस करेंगे, या टेस्ट जो होगा तो टेस्ट का हर क्लास में डिस्कशन होगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो होगा। फिर बाद में पीवाई क्यू डिस्कसन होगा ईयर वाइज, अभी तो टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं साथ में, आप देखेंगे साथ में जो भी टॉपिक हम करते हैं उसका पीवाई क्यू हम लोग करते हैं साथ में, और फिर बाद में ईयर वाइज करेंगे क्रैश कोर्स में, फिर टेस्ट तो चलता रहेगा एंड तक। तो क्लासेस अगर 11 फरवरी को जैम एग्जाम है तो 10 फरवरी तक क्लासेस चलेगी जैम की। गेट का भी अराउंड फरवरी में ही होगा, डिसाइड देखते कब होता है, मे बी 10 या 11 को या 3 या 4 को होगा। तो जब तक एग्जाम है 1 दिन पहले तक क्लास चलती रहेगी, उसमें है ना रिवीजन, टेस्ट, असाइनमेंट्स, कोर्स चलता रहेगा, डाउट्स। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? सर नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है ना, हाँ नेगेटिव बाइनोमियल शुरू कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक जैसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है, ठीक है, बर्नौली डिस्कस किया है, उससे पहले हमने डिस्कस किया था, है ना, तो हमने उससे पहले क्या डिस्कस किया था? डीजेनरेट, डीजेनरेट हो गया, बर्नौली हो गया, बाइनोमियल, फिर ज्योमेट्रिक पहले डिस्कस किया हमने लास्ट क्लास में, ज्योमेट्रिक हो गया, फिर नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। सो नेगेटिव बाइनोमियल हो गया। तो अभी ये हम लोग स्टार्ट किए थे, यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। सो नेगेटिव बाइनोमियल बताया था कि नेगेटिव बाइनोमियल क्या है? जनरलाइजेशन है ज्योमेट्रिक का, जैसे बर्नौली से बाइनोमियल बना है वैसे ही ज्योमेट्रिक से नेगेटिव बाइनोमियल बना है, ठीक है। तो उसी तरीके से है बर्नौली टू बाइनोमियल तो ज्योमेट्रिक टू नेगेटिव बाइनोमियल। तो हमने बताया इसके 2 तरह के इंटरप्रिटेशन है,
पीएमएफ भी लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस कर रहे थे, देखो दोबारा देखते हैं। सो तो इसके ना दो तरह के इंटरप्रिटेशन थे। हमने ये कहा था कि एक्स क्या होगा, एक है कि नंबर ऑफ ट्रायल, सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर एच सक्सेस या आर सक्सेसेस, एक ये था। और दूसरा था इसका कि नंबर ऑफ फेलियर, आई थिंक मतलब पहले फेलियर वाला लिख रहे थे ना। सो एक एक्स एक वाई लिखा था, पहले क्या लिखा था लास्ट क्लास में, फेलियर वाला पहले लिखा था आई थिंक, चेक करो। सो फेलियर वाला पहले लिखा था और वाई, क्योंकि इन दोनों में फिर रिलेट करेंगे ना तो सेम नोटेशन रहेगा। सो नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, ये समझ लो, या टिल आर एच सक्सेस। एंड y होगा, सो y जो है नंबर ऑफ y जो है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस या आर एच सक्सेस, ठीक है ना। सो आर सक्सेसेस, सो इसमें हमने कहा था कि इसका so what is support, what are support of x, so x denotes number of failures before rh success or till rh success. So what are the value of x, so x will start from where, support, so you are counting failure, ध्यान दो, you are counting failure not trial, here you are counting trial, so number of failure till rh success, number of failure till rh success, so टिल आर एस फेलियर में भी जीरो, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हियर y, so number of trial required to get r success, so here you are counting trial, so number of trial required to get r successes, so यहाँ y कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से क्यों स्टार्ट होगा, you want r successes, है ना, so you want r successes, so yes, so trial is actually success and failure, so each trial has two outcomes, success or failure, so the number of trial is equal to number of success plus number of failures, so like you are getting r successes, so to get r successes you must have to do experiment at least r time, so this will start with r plus 1 है ना, r plus 2 and so on, so ये क्या हो गया, this is number of trial required to get RH success, this is interpretation of negative binomial random variable, so there are two interpretation and corresponding to which you will have two different PDFs. So now what is the probability of x being small x, so number of failure है ना, so x small x is what here, यहाँ पे small x क्या denote कर रहा है, small x is the number of failures है ना, failures, so x number of failure and r number of success, so what is the total number of trial here in this case, sir x plus r, and now rh success, तो rh success का मतलब ये हुआ कि लास्ट ट्रायल आपका सक्सेस ही हो गया, दैट इज द rh सक्सेस, सो मींस इफ यू लीव द लास्ट ट्रायल तो उससे पहले आपको कितने बार सक्सेस मिला हुआ है, ठीक है ना, सो मींस ये हो गया कि टोटल x, हाँ, सो टोटल x प्लस r ट्रायल्स आर देयर बट यू लीव द लास्ट ट्रायल को छोड़ दो, तो x प्लस r माइनस 1, चूज r माइनस 1, सो इन द x plus r minus 1 trials you have r minus 1 number of successes, so p raised to power r minus 1 and q raised to power you subtract it, तो क्या होगा x and last trial is p, so if you combine it here so it will generate, है ना, p को वहां जनरेट कर दो, तो pmf will be, मैं प्रूव कर रहा हूं कैसे आया, ठीक है ना,
सो मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि पीएमएफ आया कैसे। सो x प्लस आर माइनस वन, चूज आर माइनस वन, पी रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर x। अब x की वैल्यूज आपने देखा ही है, तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से। नाउ हेयर प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y is equal to small y. So capital Y denotes number of trial required to get the RS success. Okay. So number of trial required to get R successes. So क्या होगा? y minus 1 CR minus 1. सर एक बार बता दीजिए। सिलेबस कब तक हो जाएगा? सिलेबस देखते हैं, जब तक हो जाए, सितंबर एंड तक हो जाएगा। हाँ क्या मनीष कह रहे बताओ? सर वो पहला वाला सर नंबर ऑफ फेलियर वाला सर एक बार बता दीजिएगा। हाँ देखो, तुम खुद ही सोचो, तुम एक कॉइन को, मान लो मैं बोलूं तुम्हें कॉइन को टॉस करो, तो फेलियर तुम्हारा टेल है और सक्सेस तुम्हारा हेड है मान लो। तो अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ, तुमसे अगर ये पूछा जाए कि चलो सिंपल, मतलब पांचवा हेड आने से पहले कितने बार टेल आएगा? नहीं समझे नहीं तुम। पांचवा हेड तुम टॉस करते रहो, जब पांचवा हेड आया होगा तो उससे पहले कितनी बार टेल आएगा? टेल पूछ रहा हूं, कितनी बार टेल आ सकता है? हाँ यही तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टेल इज लाइक फेलियर। सो अगेन इन द, अच्छा ये कैसे आया? अच्छा तो अब देखो, जैसे क्या है, अब टोटल यहाँ पे आर नंबर ऑफ सक्सेस है। सक्सेस मतलब आपका हेड हो गया, और फेलियर मतलब टेल है, जैसे कॉइन के केस में बात करो तो। सो एक्स, ये जो स्मॉल एक्स है ना, एक्स बराबर एक्स, स्मॉल एक्स इज द नंबर ऑफ फेलियर, ये नंबर ऑफ फेलियर है, और आर इज द नंबर ऑफ सक्सेस। सो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल? आपको आर टाइम सक्सेस मिला एंड एक्स टाइम फेलियर मिला। सो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल? एक्स प्लस आर। अब x प्लस आर ट्रायल है टोटल, जिसमें लास्ट वाला सक्सेस ही है। टिल गेट, ये गेम कब तक चलेगा? जब तक R1 टाइम सक्सेस ना आ जाए। सो Rth सक्सेस तक। सो लास्ट ट्रायल इज योर सक्सेस, इट इज फिक्स्ड, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो उससे पहले कितने ट्रायल है टोटल? हाँ, सो x प्लस आर माइनस वन ट्रायल में से कितनी बार सक्सेस आया है? R माइनस वन टाइम। R तो लास्ट फिक्स है, तो उससे पहले बात कर रहा हूं। यू लीव द लास्ट ट्रायल। सो इन x प्लस आर माइनस वन ट्रायल्स यू हैव टोटल, यू हैव R माइनस वन सक्सेस। यहां बाइनोमियल लगाया मैंने एक्चुअली, तुम अगर ध्यान दोगे तो मैंने बाइनोमियल यूज किया है कि x प्लस आर माइनस वन ट्रायल में R माइनस वन टाइम सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो n ट्रायल में से R माइनस वन टाइम सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? NC R माइनस वन, मतलब अगर n ट्रायल में R ट्रायल, आउट ऑफ n ट्रायल्स you want to get success R time. So what is probability of getting R successes in n trials? It is NCR P raised to power R Q raised to power n minus R, binomial PMF. So same thing here. So n के प्लेस में तुम्हारा x plus R minus वन, so P की पावर R minus वन, Q is a failure. So घटाओ इसको, this minus this कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करो, x, और लास्ट ट्रायल इज सक्सेस। ये P एंड में क्यों लिख रहा हूं? सो लास्ट ट्रायल इज सक्सेस। अब इसको और इसको कंबाइन कर दो, यू कंबाइन दिस टू, क्या होगा? आप है ना, इसको कंबाइन कर दो दोनों को, तो इसको और इसको कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा? तो ये पावर है ना, P हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा। सो P की पावर R, Q की पावर X, ठीक। सो P की पावर R एंड Q की पावर X हो जाएगी। X की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो सिमिलरली अब यहां पे देख लो, हेयर Y जो है वो क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द RS सक्सेस। सो Y यहाँ ट्रायल ही है ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट R सक्सेसेस। सो लास्ट ट्रायल अगेन इज अ सक्सेस, फिक्स्ड है।
सो अब आर सक्सेसेस, लास्ट ट्रायल इज अ सक्सेस. सो कितने ट्रायल बचे अब, लास्ट ट्रायल को छोड़ दो तो यहाँ पे कितना ट्रायल बचा इस y के टर्म में, y माइनस वन. तो जो y माइनस वन ट्रायल्स है ना, जो y माइनस वन ट्रायल्स है वो क्या होगा, उसमें से कितनी बार सक्सेस आया है, सर आर माइनस r माइनस वन, राइट. सो ठीक है, तो आपके पास टोटल y माइनस वन ट्रायल में से r माइनस वन टाइम सक्सेस आया, और ये कहीं भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल यूज करेंगे. सो मीन्स आउट ऑफ y माइनस वन ट्रायल यू आर गेटिंग r माइनस वन सक्सेस. अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा y माइनस आर ना. तो ये अभी जो हमने लिखा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r माइनस वन सक्सेसेस इन y माइनस वन ट्रायल्स, बाइनोमियल पीएमएफ. बट लास्ट ट्रायल इज सक्सेस ऑलवेज, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा, जब तक rth टाइम सक्सेस ना आ जाए. जहां पे rth टाइम सक्सेस है, गेम स्टॉप हो गया इन बोथ केसेस, है ना. सो लास्ट इज द सक्सेस ओनली. सो इसको फिर से आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हो. सो आप इसके साथ कंबाइन कर दोगे, सो ये हो जाएगा आपका, सो इनटू दिस, सो ये आपका पीएमएफ आ गया. सो यहाँ पे जो r की वैल्यू, सॉरी हम क्या y ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है, y विल स्टार्ट, ये सपोर्ट मैंने पहले लिख दिया है. सो द सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज दिस. So y will start with r plus 1, r plus 2, dot 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 like this. So this is the interpretation. These two are interpretation. तो एग्जाम में क्या होगा, तो एग्जाम में कभी ऐसा नहीं लिखा होगा x is negative binomial. लिखा अगर होगा, suppose somewhere it is writing negative binomial, तो वो आपको बताएगा what is the PMF. You don't have to assume कि this is the PMF और this is the PMF. या तो उसका इंटरप्रिटेशन लिखा होगा एग्जाम में, नहीं लिखा हुआ है तो पीएमएफ लिखा होगा फर्स्ट पेज पे. जैम और गेट के एग्जाम में जो पहला पेज, जो इंस्ट्रक्शन वाले पेज होते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया होता है बहुत सारी चीजें. आप वो पढ़ोगे तो दिखेगा कि अगर कहीं नोटेशन यूज किया तो नोटेशन एक्सप्लेन करता है, वो अज्यूम नहीं चाहता कि आप कुछ भी अज्यूम करो. तो कोई नोटेशन पूरे पेपर में यूज हुआ है तो आपको बताएगा. इवन बाइनोमियल एनपी लिखता है तो बताता है कि एन नंबर ऑफ ट्रायल है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब बाइनोमियल एनपी में अगर मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा एक्चुअली वहां पे. सो आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ नेगेटिव बाइनोमियल केम. इसी में अगर r के प्लेस पे आप 1 रखो, इफ यू रिप्लेस स्मॉल r इज इक्वल टू 1, सो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो x हो जाएगा ना, नंबर ऑफ फेलियर टिल द rth सक्सेस. सो r को 1 रख दो तो यही ज्योमेट्रिक बन जाता है. सो व्हेन यू पुट r इज इक्वल टू 1 यू विल गेट ज्योमेट्रिक पीएमएफ. इसमें r के प्लेस पे आप 1 रख दो, यू पुट r इज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट द पीएमएफ ऑफ geometric random variable. So geometric distribution is a special case of negative binomial, or you say negative binomial is the generalized case of geometric random variable. So ठीक है, तो आगे देख लो अब. So बस आपको याद रखना है, ठीक है, x plus r minus 1, choose r minus 1 this. So मैं फिर से लिखता हूँ डेफिनेशन, देखो. So a random variable x. So a random variable x is, x has negative binomial distribution. So if and only if PMF जो होगा, so x is equal to x क्या था ये, so जब हम लोग x में लिख रहा था नंबर ऑफ फेलियर वाला, ठीक है ना. So x plus r minus 1, choose r minus 1, p raised to power r, q raised to power x, and x will take value 0, 1, 2 dot dot dot. This is the PMF. So ये नंबर ऑफ फेलियर वाला था, मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, I'm just repeating, है ना, सेम थिंग, ये वाला PMF. एंड यहाँ से आप मीन निकालो. So what is value of ex? अब ex we can find using definition. तो चूंकि यहाँ पे मैं ना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सो आप बताओ क्या आएगा. सर आर क्यू बाई पी. सो हियर इफ यू फाइंड यू विल गेट आर क्यू अपॉन पी, और वेरिएंस क्या आएगा, सर आर क्यू बाई पी स्क्वायर. सो आर क्यू बाई पी स्क्वायर. सो
और इसका एमजीएफ क्या होगा? सर e की पावर r डिवाइडेड बाय 1 माइनस q at उसकी भी पावर r। हाँ सर। और सर ये q at लेस देन 1 होना चाहिए। हाँ, सो यहाँ पे QET, हाँ ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि Q टाइम E की पावर T इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब ये कंडीशन होता है दैट शुड कंटेन, है ना। तो सिमिलरली जो दूसरा फॉर्म है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं दूसरे फॉर्म में, सो समझना है। जनवन क्यों होता है? हाँ, जनवन लेस देन सर 1 क्यों होता है, मतलब ये एक्चुअली आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे आप एमजीएफ कैसे निकालते हो, एमजीएफ का डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो इस कंडीशन में ये आएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्फिनिटी आएगी। जैसे कई बार आप देखते हो ना, जैसे कई जगह ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कई बार तुम्हारे पास हो जाता है सपोज टी की पावर माइनस एक्स टाइप का आगे कुछ ऐसा आ जाएगा, तुम्हें देखना है एक्स क्या रखोगे ताकि ये फाइनाइट हो। तो कहने का मतलब इस केस में ये फाइनाइट होगा। तो इसका तुम्हें आंसर जानने के लिए तुम खुद कैलकुलेट करो इसका एमजीएफ, या बुक में देखो जहां एमजीएफ कैलकुलेट किया है कि नेगेटिव आयन का एमजीएफ कैसे कैलकुलेट हुआ, ये मीन कैसे आया। सो हाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मीन वेरिएंस। सो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिखेगा उसमें क्यों ऐसा हुआ। सो रैंडम वेरिएबल मान लो y हैज नेगेटिव बाइनोमियल so a random variable y has a negative binomial distribution if and only if PMF of y is, so PMF of y is probability y is equal to, so second again I'm writing y here is the number of trial required to get RF success. So out of y minus 1 trial we have r minus 1 success, p की power r, q की power y minus r, and y takes value r plus 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो ये हमारे पास है। और ex, सो इसका मीन क्या आता है? सर क्यों नहीं आएगा, बस r by p। वेरिएंस वेरिएंस सेम रहता है। एंड mgf ऊपर e की पावर t मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। p की पावर t 1 माइनस q e की पावर t एंड पूरे की पावर आपकी r रहेगी, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन वही है कि q e की पावर t, ये प्रूफ देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू रिमेंबर pmf, सपोर्ट, मीन, वेरिएंस, mgf, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। सर ये mu3 mu4 इनकी वैल्यूज नहीं याद रखी होगी? किसकी? mu3 mu4। नहीं वो जरूरत नहीं है, मेनली यही इंपॉर्टेंट है। ओके सर वो एक मिनट, हाँ गौरव। नहीं मैं तो क्लास लेने आ गया हूँ, तो वहीं कहाँ हो तुम? हाँ और लैब खुला ही होगा, लैब में टेबल पर रख दो, ठीक है। हाँ बताओ भाई क्या पूछ रहे हो मनीष? हाँ मैं पूछ रहा था। सर बोले ऐसे उधर सर वो स्टिमुलेंट भी दिया, फैक्टोरियल मोमेंट भी दिया, तो सर वो भी पढ़ना है क्या? कर सकते हो, याद हो कितना रट्टा मारोगे, ये चीजें हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। वैसे तो डिराइव कर सकते हैं बाकी चीजें हम, मेनली मीन वेरिएंस एमजीएफ इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें भी हैं तुम याद रखिए, फिर उतना याद रखना डिफिकल्ट होता है। तुम जितनी चीजें याद रख सकते हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको पीएमएफ याद हो, सपोर्ट क्या है वो याद हो, देन मीन वेरिएंस एमजीएफ। सो दिस यू मस्ट नो। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो क्विकली आप ये डिसाइड कर सको, वरना आप अगर ये कैलकुलेट करना बैठोगे तो टाइम लगेगा, है ना। अब वो सब चीजें बाकी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं इस तरह से। तुम अगर पेपर देख के भी क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, तुम्हें देख के आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो मेनली यही है, एमजीएफ याद तो होना ही चाहिए, मस्ट है। पीएमएफ, ये पीएमएफ, पीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ तो याद होना ही चाहिए।
ठीक है, तो ये नेगेटिव आयनों के, हाँ सो ये तो इन्फॉर्मेशन होगा नेगेटिव आयन का। कुछ थ्योरम्स देख सकते हैं हम लोग इस पे बेस्ड। सो लाइक यू नो, अगर मैं ऐसा लिखूं जैसे आप लोग जानते हो ना, कि मान लो ऐसा है कि x1 इज बर्नौली P एंड x2 इज ऑल्सो, तो x1 x2 लिख लो, इंडिपेंडेंट आईआईडी है ना। तो आईआईडी बताया था ना क्या होता है, तो x1, x2 आर आईआईडी। आईआईडी का मतलब इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थ्योरम्स हैं जो अभी लिखूंगा थोड़ा सा मैं। सो दे आर बर्नौली P, देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2? बाइनोमियल विथ पैरामीटर 2, so 2 p है ना। this can be proved using two way, either using PMF or using MGF. so similarly, तो ये हालांकि थ्योरम है, so मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, you may write it as a theorem. ये है। दूसरा अगर मैं लिखूं यहाँ पे similarly, like x1 and x2 are IID geometric, ठीक है ना, geometric P, then x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? हाँ, सो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल, एन भी लिख रहा हूं मैं, 2, p. सो दिस आर थ्योरम्स। आप प्रूव भी कर सकते हो, आप प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग इस तरह से कि सम ऑफ टू ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, सम ऑफ टू बर्नौली इज बाइनोमियल, राइट। इफ x1 x2 हैव डिस्ट्रीब्यूशन Bernoulli, then x1 plus x2 will have distribution binomial. So in similar way, if x1 x2 are geometric with parameter p, then x1 plus x2 का जो distribution होगा वो negative binomial with parameter 2, p होगा। ठीक है, सो आगे अगर देखें कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो इस पे, अगर सॉल्व करने का होता है ना। और क्या होता है इसमें एनालाइज कर लूं, अगर मैं मान लो ऐसा है कि x1 x2 r मान लो IID नेगेटिव बाइनोमियल r, p है, देन x1 प्लस x2 क्या होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नेगेटिव बाइनोमियल 2r, p सो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर 2r, p ना, फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, राइट। सो इस तरीके से ये मैं अगर थोड़ा और डिटेल में लिखूं, मान लो अगर कि ये मान लो ऐसा है, सपोज इफ xi is negative binomial ri, p। हाँ जी आदित्य। हाँ, तो ये कौन सा वाला दोनों चलेगा, दोनों में। तो तुम्हें देखना तुम कौन सा पीएमएफ के हिसाब से लिख रहे हो। तो जो तुम x1 x2 का ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग वो आएगा, ठीक है। सो ये दोनों का सेम नोटेशन फॉलो करेंगे हम लोग जो लिख रहे हैं। नोटेशन वही बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल r, p, इसका ये नोटेशन है। यहाँ y इज नेगेटिव बाइनोमियल r, p, नोटेशन दोनों का सेम ही है, बट आपको देखना है कौन सा पीएमएफ लेके चल रहे हो, उसके हिसाब से वो पीएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। सो अगर xi है नेगेटिव ri, p, फॉर ऑल i इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 अप टू n, ठीक है। सो आपसे पूछेगा देन समेशन xi i फ्रॉम 1 टू n, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर भाई नेगेटिव
नहीं, तो यहाँ पे हमने आर आई डिफरेंट रखा है, सो ये हो जाएगा समेशन आर आई अच्छा हाँ सर, समेशन आ रहा है। कॉमा पी, तो ये थ्योरम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये हो गया, जनरली इस तरह का रिजल्ट है नेगेटिव बाइनोमियल। अब एक थ्योरम जो यूज होता है, कल भी हमने आई थिंक यूज किया था किसी असाइनमेंट या एग्जाम में ही, है ना, गेट वाले क्वेश्चन में। देखो इसमें ऐसा है कि इफ x1 एंड x2 या x, y आर IID जियोमेट्रिक, हाँ कल यूज कर रहे थे, CSIR नेट वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था ना ये, हाँ ज्योमेट्रिक P है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा वाला ज्योमेट्रिक ले रहे हो, तो मैं अभी स्पेसिफाई कर देता हूं। विथ PMF प्रोबेबिलिटी एट x, तुम्हारे पास ये वाला है, मान लो P इंटू क्यू की पावर x, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, x कहां से स्टार्ट होता है, तो विथ PMF प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x q की पावर x इंटू p, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें कि x y दोनों ज्योमेट्रिक है, x एंड y आर बोथ ज्योमेट्रिक विथ दिस PMF। देन तो ये थ्योरम्स है, इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैम गेट नेट सब में। सो देन आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t इज क्या आएगा सर 1 by t plus 1, मतलब तो- यूनिफॉर्म होता है, हाँ। डिस्क्रीट। सो एक्चुअली ये वाला आएगा 1 अपॉन t प्लस 1 वेयर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू, 0 1 2। कहां तक जाएगा ये, यहाँ पे t तक, दैट इज x given x plus y is equal to t has uniform discrete distribution, uniform distribution on the set, on the set 0 1 2 up to t। अब ये ध्यान दो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। सो रीड दिस थ्योरम, सो है ना, बेस्ड ऑन दिस थ्योरम्स क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम नेट JRF, है ना, in gate also. So simply x given x plus y is equal to t has uniform distribution over this set. So x plus y is fixed t and x y both have same p, ना, they are IID. So x y दोनों का PMF यही है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि x can take value 0 to t, ठीक है ना, x plus y t होना चाहिए। So the theorem is this, simply you can prove, है ना, प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग इसको। So ये हमारे पास आ जाएगा, दिस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेट दिस। सिमिलरली अगर दूसरा केस होगा इसका, लेट्स से, है ना, तो इसका दूसरा केस क्या होगा, so the second theorem, ये theorem actually है ना, so the second statement is and the second statement if I copy it, सर ये सेकंड स्टेटमेंट बताने के बाद प्रीवियस वाली स्लाइड की थोड़ी ओपन करेंगे। जी जी एक मिनट, हाँ इसमें बताओ भाई शिवम, इसमें या इसमें क्वेश्चन में, सर प्रीवियस वाली भी, पिछले वाली भी। ओके देख लो एक बारी। सो सिंपल, सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, sum of negative binomial is negative binomial only. So if you add random variables having distribution negative binomial, sum of random variable will also have distribution negative binomial.
ना इंडिपेंडेंस लिखा नहीं, अच्छा इंडिपेंडेंट जरूरत पड़ेगी, सब में जरूरत है, यहाँ लिखा नहीं, सो दे आर इंडिपेंडेंट, बिना इंडिपेंडेंट नहीं, सब में इंडिपेंडेंट चाहिए। आईआईटी है तो सर इंडिपेंडेंट तो हो गए। हाँ इंडिपेंडेंट लिखना पड़ेगा, हाँ वहाँ आईआईटी है तो इंडिपेंडेंट तो है ही, इंडिपेंडेंट एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वो तो है, बट यहाँ नहीं है तो यहाँ इंडिपेंडेंट, एक्साइज आर इंडिपेंडेंट। ओके यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ आई एम चेंजिंग पीएमएफ, सो पीएमएफ अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, दिस पीएमएफ इज q raised to power x minus 1 times p, so here x will start with 1 2 dot 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 इस तरीके से, so ऐसा होगा। सो यहाँ पे क्या है देखो, x स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आप सोचो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इसमें, xy की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो xy की मैक्सिमम वैल्यू t माइनस 1 हो सकती है ना। यस सर। तो इस केस में सर वीडियो बदलेगा ना, क्या बदल जाएगा, 1 अपॉन t माइनस 1 और x की वैल्यू 1 2 अप टू t माइनस 1 तक, और यहाँ पे बस ये सेट बदल जाएगा। सर टी 2 से शुरू होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, अप टू t माइनस 1, अच्छा मतलब ये बोल रहे हो t की वैल्यू मिनिमम 2 होगी, हाँ हाँ t मोर देन 2 होगा ऑब्वियसली, सो t जो है वो मोर देन 2 रहेगा, मोर देन इक्वल टू 2 हो सकता है। ये वाला सर थ्योरम समझ नहीं आ रहा है। हाँ ये थ्योरम है, तुम्हें क्या समझना है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट वाला। अच्छा तुम्हें यूनिफॉर्म डिस्क्रीट शायद बताया नहीं अभी तक क्या होता है, तो इसलिए पीएमएफ लिख दिया है। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट क्या होता है कि हर पॉइंट पे इक्वल मास है एक्चुअली, तो तुम्हें देखना है सपोर्ट में कितने पॉइंट है, तो यहाँ 1 से लेकर t माइनस 1 तक कितने पॉइंट है टोटल सपोर्ट में, t माइनस 1 पॉइंट्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन t माइनस 1 हो गई। यहाँ पे कितने पॉइंट है, 0 से t प्लस 1 पॉइंट्स हैं, तो 1 अपॉन t प्लस 1 हो गई, इस तरीके से। So this is theorem, you have to remember कि theorem क्या है कि if x and y are Poisson random variable then x given x plus y, conditional distribution of x given x plus y का distribution जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रीट वाला, वो आगे अलग डिस्कस करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट। लेकिन यहाँ ये पीएमएफ होगा, प्रोबेबिलिटी x गिवन x प्लस वाई टी, यहाँ 1 अपॉन t माइनस 1 आया है, क्यों, बिकॉज यहाँ x का सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 1 अपॉन t प्लस 1 आया है क्योंकि यहाँ x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो तुम्हें देखना है कि यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x प्लस वाई टी है तो ये देखना है, तो उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि इट इज 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 अपॉन टी माइनस 1, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये थ्योरम है, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, रिसेंटली इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आगे थोड़ा बढ़ता हूं मैं, ज्यादा एक ऐसे ही देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म आई है, मैं यूनिफॉर्म पहले बता देता हूँ। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि सो रैंडम वेरिएबल or random variable x has discrete uniform distribution on set, चलो अभी तत्काल मैं ये लेता हूं 1 2 up to n, if and only if probability x is equal to x, कितना आएगा किसी पॉइंट पे मास, 1 upon n। So there are n points, each have equal mass. So 1 upon n, x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 up to n, इस तरीके से। So ये PMF हो गया, this is the PMF of discrete uniform। तो वहां भी मैं वही कर रहा था, देखो ध्यान से,
यहाँ भी यही हुआ है कि ये सेट है तो इस पे यूनिफॉर्म काउंट करो कितने पॉइंट है, तो इसमें काउंट करोगे देयर आर t+1 पॉइंट्स, इसलिए 1/t+1 आया है यहाँ पे। यहाँ काउंट करो कितने पॉइंट्स हैं, 1 से t-1 पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे 1/t-1 आया है। ठीक है, सो बताओ भाई, ये तो पीएमएफ हो गया। सपोर्ट तो यही है ना, सपोर्ट इसका लिखोगे तो अलग से क्या ही है। सो सपोर्ट तुम्हारा हो गया 1 2 अप टू, है ना, एंड ये सेट है सपोर्ट। एंड व्हाट इज द मीन, मीन कितना आएगा यहाँ पे जरा कैलकुलेट करो, वेरिएंस क्या आएगा। और हाँ, सो मीन इज जस्ट समेशन xi pi इन केस ऑफ डिस्क्रीट, तो समेशन xi pi यू अप्लाई 1 into 1/n 2 into 1/n, सो आई थिंक n plus 1/2। वेरिएंस कितना आएगा यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, जस्ट यू चेक। अगर आपको प्रॉब्लम हो, इफ नॉट एबल टू कैलकुलेट यू कैन आस्क मी टू डू, है ना। और mxt mgf क्या आएगा इसका, तो वैसे तो डायरेक्टली mgf है ना, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हो, वो जीपीयूपी का फॉर्म बन जाएगा आई थिंक, नहीं तो वैसे कर सकते हो, छोड़ सकते हो वैसे भी। देखो सिंपली क्या होता है mgf, इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx ना, सो pi तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n प्रोबेबिलिटी है, तुम समेशन चाहो तो निकाल लो e की पावर t इंटू क्या लिख दूं मैं x, और x की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब ये सम भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो, e की पावर t प्लस e की पावर 2t, इसको ओपन कर सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड एक्सप्लिसिट वैल्यू तो थोड़ा समेशन निकाल सकते हो, यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। सो ये हो जाएगा। तो सिंपली देखो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा है सिलेबस में, यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम। पहले तो नेम के करस्पॉन्डिंग सपोर्ट, पीएमएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, ये याद रखना है। और अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, देन हम देखेंगे, यूज करेंगे इसको। मैंने कहीं पे इसका mxt ऐसे देखा e की पावर t और ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर nt और अपॉन में 1 माइनस e की पावर t, ऐसा कुछ अपॉन में nt सर। नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। सर नीचे e नहीं आएगा, नीचे तो t-1 आता है। नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस में होता है, ये डिस्क्रीट है। हाँ, वहाँ वो e raised to bt minus e raised to at over यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। देखो अगर मैं इसको प्रूव करूं तो तुम अगर इसको यूज करोगे तो ऐसा कुछ आएगा ना। इफ यू ओपन दिस समेशन, तो समेशन ओपन करोगे तो क्या बन रहा है ये एक्चुअली, दिस इज लाइक t को 1 रखो तो e की पावर t, e की पावर 2t, e की पावर 3t, e की पावर 4t, e की पावर nt। अच्छा तो देख लो इसका सम, जीपी से सम निकाल लो कितना आएगा। सो 1/n बाहर है, सो कैन यू कैलकुलेट सम ऑफ दिस, कितने टर्म्स है यहाँ पे, देयर आर n टर्म्स, सो n टर्म्स है तो जीपी में n टर्म का सम क्या होता है, a इंटू, सो a की जगह ये है, क्या होता है आगे r की पावर, r की पावर n-1 over r, सो r यहाँ पे e की पावर t है तो e की पावर nt माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आएगा ना। सो ये है डिस्क्रीट में, वो जो आप लोगों को याद है mgf है ना, वो e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन t टाइम b माइनस a, वो कॉन्टिन्यूअस में होता है ना, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में दो तरह के ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। तो सपोर्ट देख के समझ आ जाएगा आपको कि ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है या कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है एक्चुअली। ठीक है, देखो तो यहाँ पे तुम इस n को चाहो तो
सो ये हो गया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। ओके, आगे आओ, अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो अगर तुम सिलेबस देखोगे ये ना, डिजनरेट बर्नौली बाइनोमियल। सो ये जो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, यू हैव टू रिमेंबर नेम, सपोर्ट, पीएमएफ या कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ। सो डिजनरेट बर्नौली बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, देन ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक डिस्कस किया हमने अभी, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिक। पहले हाइपर ज्योमेट्रिक, अभी यूनिफॉर्म देख रहे थे हम यही वाला, तो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट वाला देखा हमने, तो बचा हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइजन डिस्क्रीट में। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है। सो डिस्क्रीट में दो डिस्ट्रीब्यूशन और बचे, पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक। आओ उसको डिस्कस करते हैं। सो सर डिस्क्रीट में मल्टीनोमियल हटा दिया? नहीं, मल्टीनोमियल आगे आएगा। मल्टीनोमियल वो उसका अलग अगला सिलेबस है। मल्टीवेरिएट अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में वो है मल्टीनोमियल। अलग से कर रखा है। हाँ, वो अलग से है। अभी हम लोग सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल रैंडम वेरिएबल, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा? सो नेक्स्ट आपके पास है, तो इसमें कोई थ्योरम रह तो नहीं गया। सो हाँ, ज्योमेट्रिक में एक और था, वो रह गया मेमोरीलेस प्रॉपर्टी वाला, है ना? हाँ सर, हाँ ठीक। सो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करता है, और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये फॉलो करेगा इसको। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है? सो कोई रैंडम वेरिएबल है, सो रैंडम वेरिएबल या अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज, है ना, x हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी if it satisfy क्या होता है? प्रोबेबिलिटी let's say x greater than m है given x greater than मान लो t प्लस, अगर डिस्क्रीट में है तो x ग्रेटर देन मान लो m प्लस n गिवन x ग्रेटर देन m, दिस विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n। ये आएगा डिस्क्रीट वाले में। डिस्क्रीट में ये इस तरह से डेफिनेशन रहेगी, या कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कॉन्टिन्यूअस में यही मतलब यही प्रॉपर्टी रहेगी। सो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन m प्लस n गिवन x मोर देन m, दिस विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n। तो हम बोलेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मतलब ये कि उसके पीछे की कहना चाहिए क्या चाह रहा है, देखो x मोर देन इक्वल टू n वही है जो x मोर देन इक्वल टू m प्लस n। अगर तुम्हें पता है कि m मोर देन इक्वल टू m है, अगर तुम्हें बता रखा है कि m से ज्यादा, जैसे कल ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, एक CSIR नेट का था, उसमें क्या था कि x क्या कर रहा है, x इज अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, ठीक, वो x है, एंड y इज द नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर फर्स्ट हेड एंड बिफोर सेकेंड हेड। समझ रहा, बीच में जितने टेल्स आए, मतलब तुमने कॉइन को टॉस किया कंटिन्यूअसली, सो किसी एक पॉइंट में पहली बार हेड आएगी, तो हेड आने से पहले जितनी बार टेल्स आई थी उसको जो काउंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल वो x है। अब एक बार हेड आ गई, फिर से टॉस करना शुरू करो। अब पहले हेड के बाद दूसरा हेड आने तक जितने फेलियर्स आए, मतलब टेल्स आए, वो y है। और ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी x एंड y हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, है ना। हाँ यस क्योंकि आप पहले हेड से पहले वाला आउटकम को भूल जाओ, है ना। तो आपने बता दिया कि एक हेड अगर आ गया तो उसके बाद कितने
फेलियर आए, तो वो सेम होगा कि शुरू से जितने फेलियर, इनफैक्ट जो x एंड y है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा एक्चुअली, है ना, और वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा क्योंकि वो पहले का था और बाद का है। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रहा है, जो कि ये CSIR नेट का क्वेश्चन आया हुआ है जो कल पूछा था ना तरुण ने। अच्छा मुझे चार्जर लगाना भूल गया। तो इस तरह से so only geometric random variable satisfy this property discrete में। सर एक बार मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए तो। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, समझिए। आपने कोई बल्ब खरीदा, ठीक है, तो हमने आपको कहा कि 50% चांस है कि 5 साल चलेगी, ठीक, ओके। वो बल्ब क्या चांस है, 50% कि 5 साल चलेगी, और उस बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। अब वो बल्ब 10 साल चल गई, ठीक है। अब मैं आपको वहां पे पूछ रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी कि अगले 5 साल चलेगी, तो अगले 5 साल चलने की शुरू में प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 50% जो मैंने बोला। तो 10 साल अगर चल गई आपके पास, अब वहां से आप पूछ रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 साल चलेगी, तो अभी भी प्रोबेबिलिटी 50% ही है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है तो, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो नहीं। तो ये मतलब है उसका कि पीछे की मेमोरी वो भूल जाता है। सो अगर आपको गिवन है कि 10 इयर्स ऑलरेडी चल चुकी है, सो व्हाट इज द चांस इट विल रन 5 more years, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज सेम एज इन द बिगिनिंग, ये मतलब हुआ। अभी जैसे मैंने अभी समझाया एग्जांपल देके कि x था नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, फाइन, तो शुरू से अभी तक। अच्छा, y क्या है, नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर फर्स्ट हेड बिफोर सेकेंड हेड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन x का है वही डिस्ट्रीब्यूशन y का है। क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट हेड से पहले कितना बार टेल आया वो भूल जाएगा y, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल x जैसा ही होगा कि शुरू से लेके पहले हेड तक जितना टेल आया वही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी दूसरे हेड के बाद, पहले हेड के बाद दूसरे हेड आने तक। इनफैक्ट दूसरे हेड के बाद तीसरे हेड तक जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी सेम ही रहेगी। और ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ज्योमेट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ये चीज फ्रीक्वेंटली यूज होगी पॉइजन प्रोसेस में, है ना। वहां जो इंटर अराइवल टाइम्स होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अराइवल टाइम्स क्या होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहां भी ये यूज होगा कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो गेट के सिलेबस में है। So exponential and geometric are only two random variables that have this property. In case of discrete, only geometric. In case of continuous, only exponential. तो मैं थ्योरम लिख देता हूं। So थ्योरम क्या है कि a discrete random variable having x having memoryless property if and only if x has geometric distribution, x has geometric distribution, if and only if है जी। सो अगर किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो डिस्क्रीट होगा तो ज्योमेट्रिक ही होगा, या ज्योमेट्रिक है तो मेमोरीलेस फॉलो करेगा। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो प्रूव दिस, इस थ्योरम का प्रूफ भी आप देख सकते हैं। सो आप ये क्वांटिटी फाइंड करेंगे ना ज्योमेट्रिक में तो इसके इक्वल आ जाएगा। हाँ भाई मनीष, कुछ पूछना है? कोई और एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ अ बल्ब हैज डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ है ना एक्सपोनेंशियल, बल्ब का एक्सपोनेंशियल मिलेंगे। अभी मैं क्वाइन वाला केस लिख के बता देता हूँ, वही केस। सो एक्स क्या है तुम्हारे पास, हाँ हाँ उसके पीछे मतलब
बस ये है कि उसके पीछे की मेमोरी भूल जाता है वो। मेमोरी लॉस का मतलब ये है कि तुम शुरू से स्टार्ट करो या कुछ चीजें कुछ टाइम बाद स्टार्ट करो, प्रोबेबिलिटी उसकी सेम ही रहेगी। कहने का ये मतलब है कि तुम अभी स्टार्ट करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक है तो तुम अभी मान लो अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी 50% है ना, तो 20 साल बाद भी या अगले साल 1 साल बाद भी उसके अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी। कहने का मतलब ये तो कभी भी स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो शुरू में थी। ये मतलब उसकी मेमोरी मतलब पीछे वाली मेमोरी भूल जाता है वो, ये कहने का मतलब है। सो यहाँ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम होगा ना? एक और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है क्या मेमोरी बेस्ड प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूशन सेम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी उसकी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, आईआईडी होगा। यस, जैसे हमने कहा एक है कि नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड। बताओ जी x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी क्या है? तो ये है ना ज्योमेट्रिक, कौन सा वाला ज्योमेट्रिक होगा? नंबर ऑफ टेल्स है, टेल्स फेलियर है। तो ज्योमेट्रिक p अगर लिखूंगा तो इसका पीएमएफ आएगा मेरे पास, इसका पीएमएफ होगा q raised to x p ये वाला। हाँ इस तरीके से। अब y जो मैंने अगर लिया कि नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर फर्स्ट हेड एंड बिफोर सेकेंड हेड, तो पॉइंट को तुम टॉस कर रहे हो। तो आफ्टर फर्स्ट हेड, तो यही जो आफ्टर फर्स्ट हेड है ना, ये हो गया समझो, ये आफ्टर फर्स्ट हेड। m को 1 रख दो, m को 1 रख दो तुम, तो x मोर देन 1 और है ना बिफोर सेकेंड हेड है। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि x मोर देन इक्वल टू, मान लो n प्लस 1 है, x मोर देन इक्वल टू 1, दिस इज सेम एज x मोर देन इक्वल टू n। तो m पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखो ये वाली चीज m पे डिपेंड नहीं कर रही, m उसकी मेमोरी है। तो सेम चीज पहले हेड के पहले कितनी बार टेल आया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले हेड के बाद देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी क्या लिखा, नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर फर्स्ट हेड एंड बिफोर सेकेंड हेड। पॉइंट तुम टॉस कर जा रहे हो, तो जैसे पहला हेड आया होगा तो ये x काउंट कर रहा है, उसके बाद दूसरा हेड आया होगा तो इस बीच में जो टेल आया वो y है। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि इसको ये भूल गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन x का है वही डिस्ट्रीब्यूशन y का होगा। इस केस में क्या है कि x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मतलब है कि जो y का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो x का डिस्ट्रीब्यूशन वही y का है। तो शुरू से लेके पहले हेड तक नंबर ऑफ टेल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पहले हेड के बाद सेकेंड हेड तक नंबर ऑफ टेल्स वही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ये मतलब हुआ। तुम्हें इसको प्रूव करने दो, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा तुम इसको प्रूव करके देख लो। सो अगर मैं प्रूव करके देखूं तो प्रूव करके देख लो। तुम इजाद एलएचएस से स्टार्ट करो, मतलब अगर इसको देखना है यू स्टार्ट विथ एलएचएस की प्रोबेबिलिटी x मोर देन m प्लस n गिवन x मोर देन m, इसका तुम वो करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है तुम लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यहां से हो जाएगा x मोर देन m प्लस n इंटरसेक्शन x मोर देन m, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, और अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन m। इस तरीके से अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। सो इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहां से इक्वल टू, इसको लिखो इक्वल टू, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा जी न्यूमरेटर में, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, है ना। सो यहाँ पे कह रहा है कि x m से ज्यादा है और m प्लस n से भी ज्यादा है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो m प्लस n से ज्यादा होगा। सो x मोर देन m प्लस n अपॉन x मोर देन m। अब प्रोबेबिलिटी निकालो इसका, तो x मोर देन m प्लस n की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ज्योमेट्रिक में, तो 1 माइनस करना चाहो 1 माइनस भी कर सकते हो। तो क्या होगा जी प्रोबेबिलिटी इसका ज्योमेट्रिक होगा, पीएमएफ ले लो कोई। सो q की पावर मान लो है x इंटू पी, समेसन x कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे
प्लस 1 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ समेशन क्यू की पावर एक्स इंटू पी, एक्स स्टार्ट विथ एम प्लस 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करना आता है तुम उसको समेशन ओपन करो जस्ट। इफ यू सी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा, ओपन करके देखो क्या बचेगा बताओ। तो यहाँ तुम्हारा चलो पी पी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, है ना। यस सर। तो बचा क्या देखो, सिंप्लीफाई करो। तो ये ऊपर है q की पावर p हटा दो, q की पावर m प्लस n प्लस 1, q की पावर m प्लस n प्लस 2 डॉट 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 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है m p कैंसिल करके हटा दो, p हटा दो पहले। सो यहाँ से बचा तुम्हारे पास q की पावर m प्लस 1 प्लस q की पावर m प्लस 2 डॉट 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 चल रहा है। तो ऊपर तुम क्या कॉमन लोगे, ये पूरा कट कैंसिल हो जाएगा। q की पावर n प्लस 1 बाहर कर लो, तो बचा क्या q की पावर n प्लस 1, बाकी कैंसिल हो जाएगा देख लो। हाँ सर, फिर यहाँ से q को 1 माइनस p लिख देंगे। सो q की पावर n इंटू 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस q जो कि p हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे हो 1 माइनस p ना, q हो गया। नहीं नहीं ये सेम ही आएगा। तुम अगर ये प्रॉपर्टी फाइंड करो क्या आएगा, तुम अगर फाइंड करो दिस इज सेम एज, यही प्रॉपर्टी x मोर देन n है। तुम चेक करो मोर देन इक्वल टू n, फाइंड करो जरा क्या आएगा। ये प्रॉपर्टी कितनी आएगी तुम चेक करो, यही x की इक्वल आएगी। प्रॉपर्टी x मोर देन इक्वल टू n पूछे तुमसे तो क्या निकालोगे, क्या आएगा वो। देखो यही आएगी, यही आएगी। और सीढ़ी वाले से भी कर सकते हैं ना, 1 माइनस करेंगे तो उसका हाँ, 1 माइनस q सीरियस से भी डायरेक्टली तुम वो कर दो इन्फिनिटी। जैसे अगर मैं तुमसे बताऊं देखो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n है ना, तो इसका मतलब हो गया समेशन q की पावर x इंटू पी, और x की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n से इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम नहीं है, कितना आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है इसका चेक करो, a अपॉन 1 माइनस r, r q है ना, तो कैंसिल होकर देखो q की पावर n नहीं आ गया। यस सर। एक बार n क्यों, n प्लस 1। सर a से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाँ p है। हाँ सर q r होगा ना, p को ऑलरेडी बाहर है तो q n into 3 होगा। कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। अच्छा मैंने कौन सा वाला पीए में, हाँ सर a q रह गया ना, वो आपने जो लिखा उसमें a ओवर 1 माइनस r होगा, तो q तो लिखा ही नहीं है की जगह। इसको ओपन करेंगे a अपॉन 1 माइनस r ना, देखो इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या होगा, ये पहला टर्म क्या बनेगा q की पावर n इंटू पी ना, दूसरा टर्म क्या है q की पावर n प्लस 1 इंटू पी। हाँ अच्छा सॉरी यहाँ पे q की पावर n ही आया हुआ है, n प्लस 1 नहीं आएगा। ओके ओके, हाँ यहाँ एक्चुअली गलत कैलकुलेशन किया, q की पावर n कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ न्यूमरेटर से तुम q की पावर n कॉमन लो तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, ये ठीक था। तो मतलब ये q की पावर n ही आएगा, मतलब वहां हमने कैलकुलेशन गलत किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये क्या दिखाया आपको कि ये जो प्रोबेबिलिटी है हमने ये प्रूव किया, ये फाइंड किया और ये फाइंड किया, दोनों इक्वल आया। सो ये मतलब है, मतलब ज्योमेट्रिक वाला इसको फॉलो करेगा, ये चीज है। अब अप्लाई कैसे करना है तो क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा तुम्हें। तो उसका एक एग्जांपल ये दे रहा हूं मैं, अगर मैं z लेता हूं कि नंबर ऑफ टेल्स आफ्टर सेकेंड हेड बिफोर थर्ड हेड, स्टिल z विल हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक x एंड y, बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा
ऐसा तभी होगा जब वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो या एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा हो, तब ऐसा हो। जो बल्ब का एग्जांपल दिया मैंने, जनरली एग्जांपल तब यूज होता है कि कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो इन दैट केस कि अभी अगले 10 साल चलने की जो वारंटी है ना, 50 साल भी मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब अभी तुम बल्ब खरीदे और अगले 10 साल चलने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है, तो 50 साल अगर चल गई मान लो, तो मतलब गिवन है तुम्हें कि 50 ईयर्स चल गई, तो 50 ईयर्स बाद भी उस बल्ब की चांस 50% ही रहेगी अगले 10 साल चलने की। ये है मोडलेस प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक है तो। चलो आगे आते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल या हाइपर ज्योमेट्रिक। पहले हाइपर ज्योमेट्रिक, ये पॉइसन इजी रहेगा, फिर हाइपर ज्योमेट्रिक पे आएंगे। तो क्योंकि पॉइसन का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। देखो जैसे इन डिस्ट्रीब्यूशंस का बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, इन सब का इंटरप्रिटेशन है। तो क्वेश्चंस रीड करके समटाइम्स यू हैव टू डिसाइड व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। अब पॉइसन है, इसका कोई इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट नहीं है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा अगर वैसा होगा तो, अदरवाइज आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। सो पॉइसन प्रोसेस एक अलग स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, एक अलग है ना टॉपिक है जो गेट सिलेबस में है। सो वहां पे इसका पॉइसन का और एक्सपोनेंशियल का रोल आता है। सो अभी देखते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो अ रैंडम वेरिएबल X has Poisson distribution with parameter lambda। अच्छा सबका एक नोटेशन है, ठीक है ना। सो विथ पैरामीटर लैम्डा if and only if PMF of X is ये सब जानते ही होंगे आप लोग, है ना। e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक। सो व्हाट इज दिस मीन? इसका मीन कितना है, वेरिएंस कितना है, क्या था जी? सो मीन लैम्डा, वेरिएंस लैम्डा, और इसका mgf क्या होगा? ये होता है सो मीन वेरिएंस mgf। सो नेम सपोर्ट, ये है इसका सपोर्ट, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। तो ये सपोर्ट हो गया। सो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, जो सपोर्ट है इसका 0 1 2 3, तो ये है। सो सपोर्ट हो गया, मेन वेरिएंस mgf। एक थ्योरम है, ये है जो जैम 2023 में क्वेश्चन भी आया था इस पे बेस्ड। क्या है कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज पॉइसन। देखो इसका नोटेशन ये पॉइसन लैम्डा, पैरामीटर लैम्डा है, डिस्ट्रीब्यूशन if and only if probability x is equal to x plus 1। किसके इक्वल होगा ये? अगर तुम ऐसे देखो तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको तुम ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाहर कर लो और एक x प्लस 1 बाहर कर लो, तो बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकते हैं ना। सो ये क्या है, PMF x पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा अपॉन x प्लस 1 प्रोबेबिलिटी एट x, ये है एक्चुअली। तो मैंने प्रूफ ही कर दिया, तो इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ से आ गया हमारे पास ठीक है। तो जो ऐसा फॉलो करेगा फॉर ऑल x इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 डॉट। तो ये एक थ्योरम है जिसपे जैम में भी क्वेश्चन आया था रिसेंटली, कि अगर x के पास पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इफ एंड ओनली दिस विल फॉलो दिस। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करेगा, पॉइसन होगा, पॉइसन इसको फॉलो करेगा।
क्वेश्चन क्या था? तो जैम 2023 का अगर आप क्वेश्चन देखो उसमें ये बस पूछा था कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट 0 1 2 डॉट 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 सच दैट प्रोबेबिलिटी x प्लस 1 इज इक्वल टू, आई थिंक log 2 या log 3 है, log 2 था ना, तुमको याद होगा। सो दिस प्रोबेबिलिटी एट x, ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 है, सो प्रोबेबिलिटी एट x प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 अपॉन x प्लस 1, log 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, दिस। देन आपसे पूछा है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया हुआ है, आई थिंक। सो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, ये ऑप्शन था, नहीं न्यूमेरिकल आंसर नहीं था, उसमें ऑप्शन था ना, 4 ऑप्शन थे। So, क्या होगा बताओ, वेरिएंस क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो सिंपल इतना ही क्वेश्चन था ये, 4 ऑप्शन थे, log 2 log 3 इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। सो यही क्वेश्चन था, तो जिनको रिजल्ट याद है वैसे ही हो जाएगा, नहीं याद है तब भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है ना, जैम में ही है। तो अभी जो भी क्वेश्चन नंबर था, मुझे जहाँ तक याद है 7 नंबर था, जो भी क्वेश्चन है मान लो 1 में बोल देता हूँ। सो आपको अगर ये याद है कि पॉइजन इसको फॉलो करता है, डायरेक्टली बता दोगे। तो लैम्डा की वैल्यू मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू log 2 हो गई। सो मीन पूछेगा तब भी, वेरिएंस पूछेगा तब भी, एमजीएफ पूछ लिया तब भी, इस तरीके से। सर पॉइजन प्रोसेस क्या होता है? पॉइजन प्रोसेस एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, वहाँ इंटरआइवल टाइम डिपेंड करता है। पॉइजन मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो वहाँ पे वो थोड़े प्रोबेबिलिटी से एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि जैम में नहीं है, गेट में है ये सब। स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का एक पर्टिकुलर टाइप है, पॉइजन प्रोसेस, ब्राउनियन मोशन, है ना, गॉसियन प्रोसेस, तो बहुत सारे डिफरेंट स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो उसमें एक है पॉइजन प्रोसेस, जहाँ ये होता है कि इंटरआइवल टाइम पॉइजन प्रोसेस है, मतलब अराइवल टाइम, कोई ऑब्जेक्ट का जो अराइवल टाइम है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे कुछ इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कहीं तुम लाइन में खड़े हो, पेट्रोल पंप पे खड़े हो, तो पहला कस्टमर कब आएगा, दूसरा कस्टमर कब आएगा, तीसरा कस्टमर कब आएगा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और बीच का जो वेटिंग टाइम है, पहले दूसरे कस्टमर के बीच का जो वेटिंग टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जैम में नहीं है, ये गेट में है। तो गेट का जब सेपरेट हम क्लास करेंगे वहां ये तो पढ़ेंगे। इसका वो तुम्हारे काम, तुम जैम बैच करो, तुम्हारे काम का थोड़ी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीएमएफ कैसे आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे भी अभी है ना, जैम एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जैम का बच्चे हो जैम का सिर्फ सिलेबस करो, बाहर का मत करो। जैम के सिलेबस पे ही गेट निकल जाएगा, जिनको गेट देना है, गेट क्वालिफाई करना है, तो सिर्फ जैम का ही पढ़ो, जैम के ही बेस पे तुम्हारा 70-80 मार्क्स का आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो जैम के सिलेबस पे। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो पॉइजन में सम रूल क्या है देखो, तो इसका एक थ्योरम ये है कि मान लो ऐसा है, इफ x is Poisson lambda 1 and y is Poisson lambda 2 and they are independent, then x plus y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सो x has distribution Poisson lambda 1, y has distribution Poisson lambda 2, तो x plus y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या होगा जी? हाँ, तो ये थ्योरम है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है ना, जनरलाइज कर सकते हैं, वी कैन जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट आल्सो। सो इसमें ये है कि लाइक इफ xi इज, दे आर इंडिपेंडेंट, पहली बात इंडिपेंडेंट है, with distribution Poisson lambda I for all I is equal to 1, 2 and so on up to n ले लो। So then sum of xi's, this will follow Poisson summation lambda I from 1 to n। ठीक है, सो इस तरीके से आ जाएगा।
नेक्स्ट, सो ये तो हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ भी, सो नेक्स्ट थ्योरम इज, सो दिस विल बी यूज्ड, और ये जो मैं थ्योरम अभी लिखूंगा ना ये यूज होगा वहां पे, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, UMVUE फाइंड करने में ये काफी यूज होगा। सो ये कहता है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट x इज Poisson lambda 1 and y is Poisson lambda 2 distribution. Okay, so xy have this distribution and they are independent. Then conditional distribution of x given x plus y is equal to t is क्या आएगा जी? क्या आता है? Yes, so binomial t comma this lambda 1 plus lambda 2, चेक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये हो गया that is x given x plus y is equal to t will have distribution binomial t comma lambda 1 this, and y given x plus y is t is binomial t comma lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2, सॉरी हाँ ठीक है ना, y given ना, सो इस तरीके से हो जाएगा, सो ये यूज होगा वहां पे। So xy are Poisson random variable with parameter lambda 1 lambda 2. Then conditional distribution of x given this. या थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करूं, so इस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। So probability मतलब that is x is equal to x given x plus y is equal to t. इसका PMF क्या होगा? इसका PMF होगा t choose x, P is lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2, this raised to power x lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2, this raised to power t minus x. This PMF binomial NCX p raised to power x q raised to power n minus x. So किसी को प्रॉब्लम है इसमें? जस्ट चेक। आइए तो नेक्स्ट जो है, सो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अब। अच्छा एक और यूजफुल है जो मैं कल क्लास में, कल जो डाउट क्लास चल रहा था, जो लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, अगर किसी को याद हो तो हमने उसमें इसको यूज किया था। सो द थ्योरम इज, देखो अभी तो जस्ट मैं थ्योरम लिख रहा हूं, जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे PYQ जैम या गेट के, तो आपको फिर मैं याद दिलाऊंगा कि ये थ्योरम है, इसको यूज करेंगे, तो वहां आपको याद आएगा अच्छा दिस थ्योरम विल बी यूज्ड दैट वे। जैसे कल ही गेट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, कल जो डाउट क्लास है ना 7 to 11:30 तक चली है, 4.5 घंटे, तो उसमें हमने अभी जो थ्योरम उस पे एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ था वो डिस्कस कर रहे थे। सो थ्योरम क्या है कि इफ x is binomial, x is मान लो ऐसा है Poisson lambda and y given x is equal to x is binomial x comma p. So understand, x is a random variable having distribution Poisson lambda. Y given x has distribution binomial x comma p, binomial x comma p. Then they are asking you the distribution of y. So what is distribution of y? कोई बताओ? So what is distribution of y?
So we can prove this also. Every theorem can be proved. So मैं ऐसे बता देता हूँ. So this will be Poisson lambda times P. So वो क्वेश्चन क्या था? If I write you the question जो एग्जाम में आया था, if you see जो गेट एग्जाम में आया था, कल हम डिस्कस कर रहे थे, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा या जो लाइव में थे उनको पता है. So like the question was if x is, मैं x y इंटरचेंज करके लिखता हूँ, वहाँ y था. So x is Poisson 3 and y given x is binomial x कॉमा मान लो ऐसा है 2 है, सॉरी 2 कह रहा हूँ 1/2 है. तो देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? इस तरह का क्वेश्चन है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y क्या होगा इस केस में? सो पॉइसन विथ पैरामीटर 3/2 है ना. देन दे मे आस्क यू mgf ऑफ y पूछ लेगा तुमसे. सो व्हाट विल दे डू? दे विल आस्क यू डायरेक्टली, ये नहीं पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. दे विल आस्क यू mgf ऑफ y बताओ. सो व्हाट इज mgf ऑफ y हियर? e की पावर लैम्डा e की पावर t minus 1 है ना. दे मे आस्क यू मीन वेरिएंस ऑफ y like this. So you have to use the theorem. अच्छा, if you don't know the statement, then you have to prove it, solve it. So ध्यान दो, x पॉइसन है, y given x बाइनोमियल है. So then y होगा पॉइसन होगा विथ पैरामीटर लैम्डा p. ये है. हाँ हाँ, ये सारे थ्योरम वीके रवैत्गी में दिया हुआ है. देखो वीके रवैत्गी कि अगर सारे थ्योरम्स को तुम अगर 50-60 बार पढ़ दो ना, पूरा बुक रीडिंग कर दो और तुम्हें याद हो गया मान लो समहाउ, तो बहुत सारे क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है वीके रवैत्गी में जो एग्जाम में जिस तरह के आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली बहुत अच्छी बुक है ये, कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इस बुक में है. वीके रवैत्गी जो बुक है, वीके रवैत्गी ने AKMD सलाह वाली बुक, ये जो मेरे पास भी है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स. सो इसमें जो थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डेफिनेशन तो चलो हर बुक में मिल जाएगा, थ्योरम्स बहुत अच्छे अच्छे इस बुक में. जो तो थ्योरम क्या करता है? थ्योरम आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम में. बिना थ्योरम का भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट वो टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने. थ्योरम्स अगर है आपके पास, थ्योरम क्या है? कॉन्सेप्ट है. सो इफ यू ऑलरेडी नो ओके x इज पॉइसन, y गिवन x बाइनोमियल, देन y इज दिस. अगर इसको नहीं पता वो क्या करेगा? फिर यहाँ कंडीशनल से आप जॉइंट निकालोगे, जॉइंट से फिर मार्जिनल निकालोगे, हाँ तब भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, तभी आंसर आएगा. सो इट विल टेक टाइम. ठीक है जी. सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे. सो ये हो गया पॉइसन. अब आते हैं हाइपरज्योमेट्रिक पे. सो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि सपोज देयर इज अ बॉक्स दैट कंटेन टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which capital M object of one kind and capital N minus capital M object are of second kind. So kind 1, kind 2. अब तुम kind 1, kind 2 को रेड ब्लैक में डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइप 1, टाइप 2 कह सकते हो. So there are total n objects in a box. Capital M objects are of one kind, rest are of second kind. Only two type of object है. You are drawing a small n number of the, तो मैं लिखता हूँ experiment. So a box contains two type of object, है ना? Objects क्या क्या? Type 1 and type 2. ठीक है. So एक बॉक्स में टू टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब ये टाइप 1 में भी रेड ब्लैक या कुछ और हो सकता है ना, इस तरह से. सो एक्स वी आर ड्रॉइंग, सो वी ड्रॉ. अच्छा, तो कितने टोटल हैं? सो यहां लिखता हूं बॉक्स कंटेन्स टोटल capital N number of objects in which
capital M are of one kind and rest कितने बचे? n minus m are of other kind, ठीक। सो जो कैपिटल n है एक टाइप का है, कैपिटल M वन काइंड, वी ड्रॉ small n objects from the box without replacement. This is important. So we draw small n number of objects without replacement, and x I define is, so the x I defined number of objects of type 1, इस तरीके से। सो बताओ मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा यहां पे, क्या होगा? तो अभी मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू इंटरप्रिटेशन, कि हाउ विल यू डिसाइड दैट अ रैंडम वेरिएबल विल हैव हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिसाइड करोगे? सो अ बॉक्स कंटेन टोटल कैपिटल n ऑब्जेक्ट इन विच कैपिटल M are of one kind, n minus m are of second kind, and then we have to draw a small n number of objects. So we have to draw a small n number of objects. So x count the number of objects of type 1. So पहले तो मुझे बताओ इसका सपोर्ट क्या होगा, what are the support of x? 0 1 2 up to n, कौन सा n? स्मॉल n, स्मॉल n ना, हाँ, बट स्मॉल n तो होगा, बट व्हाट इफ योर कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल n? फॉर एग्जांपल बॉक्स कंटेन टोटल 10 बॉल्स, 10 में मान लीजिए चलिए 5 रेड है 5 ब्लैक है, रेड मतलब वन टाइप, ब्लैक सेकेंड टाइप, अब आप उसमें 6 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव 4, या इस तरह से मान लो है ना, या यू विल हैव 5 रेड, तो कहां तक जाएगा उस केस में? तो स्मॉल n तक आपने कहा ठीक है, स्मॉल n मैंने 5 ड्रॉ किया, अगर मैं ड्रॉ करता हूं 7 बॉल्स, सो इफ यू ड्रॉ 7 बॉल्स, स्मॉल n इन 7 आवर, समझो मैं बोल के आ रहा हूं, अ बॉक्स कंटेन 10 बॉल्स इन विच 5 आर रेड 5 आर ब्लैक, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, वी ड्रॉ 6 बॉल्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये n है मेरा, स्मॉल n यही हुआ ना, ये कैपिटल N हुआ, ये m हुआ और ये n माइनस m हुआ। इफ वी ड्रॉ 6 बॉल्स, सो n इज 6 हेयर, तो मैं x ले रहा हूं नंबर ऑफ बॉल्स, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपको पता है ना। सो ये मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, देन द x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक। अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट लिखूंगा, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? बाइनोमियल, ठीक है ना, यस, सो ठीक है ना। सो इफ यू राइट विथ रिप्लेसमेंट, द x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, इफ वी राइट विदाउट रिप्लेसमेंट, देन इट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक। सो सपोर्ट जो होगा यहां तक जाएगा, मिनिमम ऑफ n, m, जो भी छोटा होगा वहां तक ही जाएगा। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये था कि n अगर 6 है, इसका ये मतलब x की वैल्यू 6 तक जाएगी। क्या 6 रेड बॉल कभी आ सकता है इसमें? आपने अगर ड्रॉ किया आपने, क्या x की वैल्यू 6 हो सकती है इस क्वेश्चन में? चेक करो, क्या नंबर ऑफ रेड बॉल्स अगर मैं लूं, x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, सो रेड बॉल तो 5 ही है, 6 कैसे आएगा? तो उस केस में x की वैल्यू 0 1 अप टू 5 तक ही जाएगी, तो मतलब मिनिमम जो भी होगा वहां तक जाएगी। ये सपोर्ट है 0 टू मिनिमम ऑफ n और m। व्हाट इज द PMF? द क्वेश्चन इज, सो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा था, ठीक है। सो मैं पूछूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल x हियर। सो सिंपल ये है कि यू वांट रेड बॉल, टोटल रेड कितने हैं उसमें? 5, तो 5cx, बाकी कितने हैं? 5, कितने ड्रॉ करोगे? सो हाउ मेनी बॉल्स यू आर ड्रॉइंग? क्वेश्चन ये है, मतलब मैंने 6 बॉल ड्रॉ किए,
तो यहाँ आएगा 6 माइनस एक्स, टोटल कितने थे 10, वी आर ड्रॉइंग 6। देखो जरा ध्यान से, ये हुआ ना, सी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स वी आर टेकिंग, सो एक्स नंबर ऑफ रेड बॉल, तो कितने रेड थे उसमें 5 रेड थे, तो यू विल ड्रॉ 5 चूज एक्स, 5 में से एक्स रेड चाहिए, बाकी कितने बचे, बाकी 5 बॉल है, 5 में आपको 6 माइनस एक्स, टोटल 6 balls you are drawing here। तो यहाँ पे ध्यान दो, we have total capital N number of object, capital M object are of one kind, capital N minus capital M are of second kind, small n number of objects are drawing। So what is the probability capital X is equal to X, मैं ये पूछ रहा हूँ। So यहाँ पे क्या आएगा, so मैं ये पूछ रहा हूँ कि what is the probability X is equal to X, X है number of object of type 1 is X, तो टाइप 1 में कितने ऑब्जेक्ट थे m, चूज x, बचे कितने n माइनस m, उसमें से कितना आएगा n माइनस x अपॉन कैपिटल N में से यू आर ड्रॉइंग स्मॉल n। सो दिस इज द PMF, ये आपका आ गया PMF ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक, चेक। सो दिस इज द PMF ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक, सो ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, ठीक है ना। यस सर एक बार थोड़ा सा फिर से सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मिनिमम ऑफ m, m कैसे निकाल उसको। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली, अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर से, अ बॉक्स कंटेन 10 balls, जिसमें से मान लीजिए 6 रेड है, अब एग्जांपल के लिए 4 ब्लैक है, और वी ड्रॉ मान लीजिए 8 balls, एक ये हो सकता है, अच्छा x क्या है, व्हाट इज योर x, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। तो ये मैं पूछ रहा हूँ x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, आपने 8 बॉल ड्रॉ किया टोटल, तो कितने रेड आ सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू 6 यहाँ पे। ओके, दूसरे केस में अगर मैं 4 बॉल ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कितने हमारे पास x की वैल्यू हो सकती है, हाँ, तो ये चेंज क्यों हो रहा है, सो यही चीज यहाँ पे है, तो वही लिखा गया था कि जो भी मिनिमम होगा स्मॉल n और कैपिटल N में, वहां तक जाएगा ये। जैसे आपका एक बार आंसर 6 बोला था आपने, 0 से 6 तक जाएगी, क्योंकि 6 रेड अवेलेबल है, तो ये कैपिटल M है यहाँ पे, और ये कैपिटल N है, और ये जितने बॉल आप ड्रॉ करो स्मॉल n है, तो स्मॉल n और कैपिटल M में जो भी स्मॉलर है सपोर्ट वहां तक जाएगी। मतलब सर ये वो वाला केस है जिसमें n की वैल्यू m से कम होगी। यस यस, हाँ यस, जब n की वैल्यू m से कम होगी तो 0 to n तक जाएगी x की वैल्यू, जब m की वैल्यू कम है, कैपिटल M कम है, तो 0 से m तक जाएगी सपोर्ट। हाँ, तो वही मैं आपको एग्जांपल, एक बार 8 बॉल ड्रॉ किए तो वहां 0 to 8 नहीं हुआ था, 0 से 8 नहीं हुआ ना, अगर मैं 8 बॉल ड्रॉ किया तो n इज स्मॉल, n इज 8 है, सो 0 to 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 ही रेड है, तो मैक्सिमम 6 तक जाएगा, तो वहां m आया, क्यों, बिकॉज m इज लेस देन स्मॉल n। सेकेंड केस में कहा मैंने 4 बॉल ड्रॉ करो जस्ट, तो स्मॉल n इज 4 हेयर एंड कैपिटल M इज 6, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, नंबर ऑफ रेड बॉल, तो आप 4 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो 4 तक ही जाएगी, सो why 4 is coming, because 4 is less than 6, तो जो भी स्मॉलर होगा वहीं तक सपोर्ट रहेगा। सो इसको जनरलाइज केस में समझो, अगेन यू अंडरस्टैंड, जिन लोगों को समझना ध्यान दो। सो अ बॉक्स कंटेन कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल, इन विच m ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप 1 या काइंड 1 टाइप 1 जो समझ लो, रेस्ट n माइनस m आर ऑफ काइंड 2 सेकेंड काइंड, ओके, so they are of second kind, n minus a object are of second kind, so kind 1 kind 2 है ना, ये type 1 type 2 के ऑब्जेक्ट है, मान लो type 1 के ऑब्जेक्ट है और ये type 2 के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, so type 1 and type 2 total n ऑब्जेक्ट है which contains capital M object of type 1, capital N minus M of type 2। now we are drawing small n number of objects from here, small n number of objects,
and x is number of red balls. So I'm asking you, so n balls are drawn without replacement. ठीक है, without replacement. Then what is the probability of x being small x? Means number of red ball is small x. तो red यहाँ पे मिलेगा, मतलब मेरा है अब number of object type 1 object. So वही टाइप 1 वहां रेड है, टाइप 2 ब्लैक है वहां पे, ठीक है. So what is the probability? So how many type 1 object are there? Capital M. So you will select x out of capital M. Rest कितने हैं? n minus m. So rest में से you will select n minus x. And total कितने थे? Capital N. How many you are drawing? Small n. So this is the PMF of. So this is PMF of hypergeometric. इसमें कितने पैरामीटर है हाइपरजियोमेट्रिक में? कितने पैरामीटर्स हैं? 3 है ना. कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n. So again you understand, when we draw small n object without replacement, this is the hypergeometric. अगर मैं ड्रॉ करता हूं, so if n objects are drawn from box without replacement, then जो x मैंने लिया था, x का डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपरजियोमेट्रिक n कॉमा कैपिटल N कॉमा कैपिटल M कॉमा n. और if n objects are drawn from box with replacement, then जो x मैंने डिफाइन किया हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? बाइनोमियल. बट व्हाट पैरामीटर्स? What parameters? देखो ध्यान से. So look here, total n ऑब्जेक्ट है, तो बाइनोमियल में क्या होता है? P is the probability of success in n trials. So you are drawing a small n number of object. तो पहला पैरामीटर तो small n हो गया. अब आपको probability of success चाहिए. क्या चाहिए? probability of success. सक्सेस क्या है आपका? तो यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है x को? नंबर ऑफ टाइप 1 ऑब्जेक्ट. सो एक बॉल ड्रॉ करो और वो टाइप 1 का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ. सो कैपिटल M फेवरेबल आउटकम है उसके कितने में से? टोटल कैपिटल N में से. सो मींस इसमें एग्जांपल मैं भी कराऊंगा, है ना. तो ये आ जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल N. आपको पता है एक थ्योरम है, मैं लिख देता हूं. सो द थ्योरम इज कि if x has hypergeometric distribution, with parameter capital N, capital M, small n. ठीक. अब ये है कि if, यहाँ पे है if so when capital N tends to infinity and capital M tends to infinity, then x का डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? तो अगर कोई हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर n वेरी लार्ज है, m वेरी लार्ज है, यहाँ मतलब वही है कि लार्ज है, then x can be approximated as binomial n, m by n. तो इनफैक्ट अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है फिर भी उसको इससे अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है. सो ये तो हो गया थ्योरी. क्वेश्चंस देख सकते हो, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. अच्छा सा मीन वेरिएंस रह गया ना. सो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला देख लो जस्ट. हाँ एक बार मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, बताता हूँ.
हाँ ये लो पहले देखो प्रीवियस स्लाइड ये वाला। हाँ सर वो एम अपन स्मॉल है वहाँ पे। एम अपॉन कैपिटल एन, सॉरी ये गलती हो गया है। सो कैपिटल एम अपॉन का सेम ही है, यही अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मीन अगर निकालोगे हाइपर ज्योमेट्री का, तो मीन का फॉर्मूला है स्मॉल एन कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन, ये तो मीन आ जाएगा। वेरिएंस का अगर फाइंड करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, सो एन टाइम कैपिटल एम एंड देन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कैपिटल एन माइनस एम कैपिटल एन, सो कैपिटल एन माइनस एम कैपिटल एन माइनस दिस अपॉन प्रोडक्ट में है, डिनोमिनेटर में है एन स्क्वायर एन माइनस वन, सो ये फॉर्मूला आएगा एन स्क्वायर एन माइनस वन। इसका एमजीएफ एग्जिस्ट करता है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो एमजीएफ एग्जिस्ट करता है बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू राइट, तो आपको याद करना डिफिकल्ट है। एमजीएफ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो अगर मैं इसके बारे में लिखूं, सो एमजीएफ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक exist but है ना, it is very complicated to write, लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्चुअली फॉर्म में, बहुत याद रखना आसान नहीं है, सो इट इज वेरी, बट हाँ ये होता है कि एमजीएफ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक इज लेस देन इक्वल टू एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल, तो ये जो बाइनोमियल लिखा था ना मैंने, तो उसका एमजीएफ से लेस ही होगा। तो मैं अगर ऐसा लिखूंगा, मान लो x है हाइपरज्योमेट्रिक कैपिटल M स्मॉल n and y is binomial n capital M by n, in that case mgf of x is less than equal to mgf of y, so ये एक रिजल्ट है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा है कि जो mgf है मेरा x है हाइपरज्योमेट्रिक विद पैरामीटर कैपिटल M स्मॉल n, और y is a random variable having distribution small n comma capital M by n, then mgf of x will be less than equal to mgf of y, so it exists, and mgf of y already we know q plus p e raised to power t whole power n, so similarly this holds। जी इसका वेरिएंस तो बहुत बढ़िया लग गया, वेरिएंस ऑफ दिस इनटू एन माइनस एन सिंपल एंड जो भी उसमें चलेगा, तो इच लूप एन माइनस एन अपॉन एन माइनस, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है फिर, मतलब वेरिएंस, हाँ वेरिएंस तो वही आ गया है, मतलब इसका ये हाइपरज्योमेट्री का वेरिएंस है। तुम कहना चाह रहे हो यहाँ पे अगर लिखोगे इसका वेरिएंस क्या होता, n इंटू दिस इंटू n इंटू एन माइनस वन, मतलब क्या होता है एन पी क्यू ना, यस सर, तो तुम क्या, सो n इंटू n इंटू एम बाई एन और फिर वन माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस एम बाई एन, हाँ उसके बाद वो n माइनस n अपॉन n माइनस 1 तो रैंडम करके विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, यस तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ही है जो मैं लिख रहा हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ही है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये वेरिएंस, इट्स फाइन। हाँ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो वही चीज है, तो आगे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में एक और थ्योरम तो है अभी, वो डिस्कस करेंगे एंड देन विल गो टू क्वेश्चन, कुछ करा दूंगा ना, क्वेश्चन नहीं किया अभी, सो विल सॉल्व क्वेश्चन आल्सो नेक्स्ट क्लास। बाकी एक थ्योरम लिख लो, ये कंप्लीट ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। सो एक थ्योरम ये है कि, सो क्या है थ्योरम, थ्योरम सेज दैट if x is
binomial this so if x is binomial m comma p and y is binomial n comma p. Okay, so capital X is binomial mp and capital Y is binomial np. Okay, then conditional distribution of x given x plus y is equal to t. क्या होगा जी? is हाइपरजियोमेट्रिक. पैरामीटर्स क्या होंगे? तो इसका जो आएगा वो चेक करना पड़ेगा. इसका जो आएगा आई थिंक m प्लस एन कॉमा टी कॉमा आई थिंक m आता है. चेक करना, ठीक है. सो ये आएगा. इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, बुक में दिया नहीं है. तो इसका जो पैरामीटर आएगा वो m प्लस एन कॉमा टी कॉमा m आएगा. सो इसका भी यूज है. इस पे क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने थ्योरम्स उसमें क्वेश्चंस बनते हैं. तो जब क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे देन आई विल रिकॉल दैट थ्योरम. वहां पे याद दिलाऊंगा क्या ये थ्योरम था, तो अब याद कर लेना. अभी तुम देखो जस्ट कि अगर x बाइनोमियल mp है, y बाइनोमियल np है, दोनों इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है ना, एंड दे आर इंडिपेंडेंट. यहाँ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए. सो दे आर इंडिपेंडेंट दिस एंड दे आर इंडिपेंडेंट. देन conditional distribution of x given x plus y is equal to t is hypergeometric with this parameter. चलो इसको नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करते हैं. अभी तो ये स्टॉप करते हैं. अभी 9 to 11 क्लास है. चलो थैंक यू एंड गुड नाइट. So we'll continue next class this.